हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पढ़े क्लासेस की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पढ़े क्लासेस ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, पढ़े क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, और कल हमने एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कर ली थी क्लास के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ली होगी, जितने किसी को भी कि कोई भी टॉपिक या फिर किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 6.5 पे। तो एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीटली आपकी पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। कईयों को पता भी होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, नहीं पता तो आज हम यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और उम्मीद करेंगे आज इसके एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएं और एक नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम की तरफ चलने से पहले, उससे पहले एक और थ्योरम है जिसके बारे में जानना हमें काफी जरूरी है। ये कहाँ पे यूज होगी? पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम बन जाती है। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहती है? देखो, थ्योरम 6.7 सॉरी। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। ठीक है, क्या कह रहा है? अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, कहां से? वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल टू द hypotenuse, then triangles on both sides of a perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। मतलब कि मान लो ये कोई ट्राइंगल गिवन है आपको। ठीक है, ये क्या है? कोई ट्राइंगल आपको यहां पे गिवन है। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कह रही है? अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, कहां से? वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल से। तो ये मान लो ये राइट एंगल है, इस वर्टेक्स से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने यहां पे। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल था, राइट एंगल एट बी। तो ये थ्योरम क्या कहती है? अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो किसी वर्टेक्स से जो कि राइट एंगल का है, तो वहां से अगर किसी साइड के ऊपर आपने हाइपोटेनस के ऊपर, ये आपकी हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्राइंगल की, इस हाइपोटेनस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो इस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ जो ट्राइंगल्स हैं वो ट्राइंगल्स हमेशा क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और ये सिंगल सिंगल ट्राइंगल भी होल ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे। मान लो ये पॉइंट है आपका, पॉइंट डी। तो यहां से क्या कंक्लूजन आता है? जो ट्राइंगल ए बी डी है वो सिमिलर होगा, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी बी डी के। सेम एज इट इज ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के, और ट्राइंगल सी बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। ये कहती है आपकी ये थ्योरम 6.7। ठीक है, ये कहती है आपकी थ्योरम 6.7। ठीक है, समझ में आ गई? अगर कोई राइट एंगल से परपेंडिकुलर वर्टेक्स ड्रॉ किया जाए, वर्टेक्स जो कि राइट एंगल हो, वहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो हमेशा क्या होगा? ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे। और ये ट्राइंगल होल ट्राइंगल के भी सिमिलर होगा, और ये ट्राइंगल भी होल ट्राइंगल के क्या होगा? आपस में सिमिलर होगा। ये कहती है आपकी थ्योरम 6.7। ठीक है, ये कहती है आपकी थ्योरम 6.7। अब चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 6.8। तो इसका हम प्रूफ भी करेंगे साथ में। थ्योरम क्या कहती है? इन राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, कि
जो राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो कोई राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, हम राइट एंगल मानते हैं नॉर्मल इस तरीके का ट्राइंगल, ठीक है। जो राइट एंगल है यहां पे, ठीक है, जो इसका एंगल ए, ये बी है, ये सी है और ये सी है, ठीक है। कोई राइट एंगल ट्राइंगल माना है हमने, ठीक है। हाइपोटेनस साइड कौन सी होती है? बिल्कुल 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ठीक है। तो जो ये मान लो ये कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। बट प्रूफ क्या करना है? अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है बी पे, तो थ्योरम क्या कहती है? जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, मतलब ईसी एसी का स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, मतलब अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आपका ये होगा, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे प्रूफ करनी है, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे क्या करनी है? प्रूफ करके दिखानी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से, जो कि है बी डी आपका, ठीक है। ये मैंने यहां पे ड्रॉ करके दिखा दिया आपको। हमें प्रूफ क्या करना है? देखो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है हमारे पास जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि एबीसी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है। आपको प्रूफ करना है कि जो AC का स्क्वायर है वो किसके बराबर है? AB का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर है। ये चीज आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनस। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, हाइपोटेनस उसकी सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो इसकी साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा? अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पे कैसे प्रूफ करेंगे? देखो यहां पे हम कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले जब हमने यहां से क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो क्या ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। BD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है हमने, कहां से? फ्रॉम एंगल B, किसके ऊपर? साइड AC के ऊपर। अभी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 6.7 क्या कहती है? अगर कोई 90 डिग्री वर्टेक्स से, जो वर्टेक्स आपका एंगल आपका 90 डिग्री, अगर वहां से आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो परपेंडिकुलर के दोनों तरफ जो भी ट्राइंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर होंगे हमेशा, और जो स्मॉलर ट्राइंगल्स हैं वो हमेशा होल ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहां पे क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे। सिंस ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब देखो ABD किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल A एंगल B किसके बराबर है? नहीं पता, बट हमें D पता है। एंगल ABD, D 90 डिग्री है, तो यहां पे होल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल कौन सा है? आपका B है। तो एंगल B के बराबर नहीं, एंगल यहां पे आएगा एंगल ABD, A कॉमन है और आपका B के ऊपर और D आपका C के बराबर। C आपका D के बराबर नहीं, यहां पे आएगा आपका ACB, ठीक है। जो ट्राइंगल आपका ABD है, ABD वो किसके सिमिलर है? ट्राइंगल ACB के क्या है? सिमिलर है, ठीक है। क्योंकि ये एंगल कॉमन, एंगल A कॉमन दोनों में, और एंगल D कितना था यहाँ पे? 90 डिग्री, और एंगल CB यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे आप लिख सकते हो थ्योरम 6.7 जो की थी, उसकी स्टेटमेंट आप लिख दोगे, ठीक है। यहां पे आप स्टेटमेंट लिख दोगे स्मॉलर, मतलब पूरी ब्रीफ में लिख देना कि अगर कोई वर्टेक्स हो, राइट एंगल हो, वहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो अदर टू, वो परपेंडिकुलर के आइदर साइड में जो भी ट्राइंगल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? AB बाई BD का रेशियो किसके बराबर है? सॉरी, AB बाई AC का रेशियो किसके बराबर है? BD बाई BC के रेशियो के बराबर, बराबर AD बाई AB के रेशियो के बराबर है, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? AB बाई AC का रेशियो किसके बराबर? BD बाई BC और AD बाई AC के बराबर। अब हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए AB स्क्वायर यहां पर, तो AB स्क्वायर यहां से आ सकता है, तो इन दोनों का हम यूज करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे?
ए बी बाई ए सी किसके बराबर है, ए डी बाई ए बी के बराबर है। और यहां से रिजल्ट क्या आएगा, जो आपका ए बी स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया, आपका ए सी इंटू में ए डी के बराबर आ गया। ठीक है, ए सी इंटू में ए डी के बराबर यहां पे आपका आ गया। ठीक है, ए डी इंटू में ए सी के बराबर आ गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये ट्राइंगल हमने दिखा दिया होल ट्राइंगल के सिमिलर। अब लेंगे ये वाला ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, ट्राइंगल बी डी सी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर है। ठीक है, ट्राइंगल बी डी सी। नाउ ट्राइंगल बी डी सी किसके सिमिलर है, एंगल बी डी सी। तो यहां पे ए बी सी, क्योंकि इसका एंगल कौन सा 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। कौन सा एंगल, डी। और बड़े ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, आपका बी है। तो मतलब डी के कोरोस्पोंडिंग आपका बी आएगा। और सी दोनों में कॉमन है, बी डी सी और ए बी सी। तो यहां पे सी आएगा, तो यहां पे क्या आएगा, आपका ए आएगा। ठीक है, यहां पे भी सेम रीजन लिखोगे तो यहां से हम सिंप्लिसिटी से क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई ए बी का रेशियो किसके बराबर है, डी सी बाई बी सी के रेशियो के, और बी सी बाई ए सी के रेशियो के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें ये प्रूफ करना है ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर आपस में बराबर। तो बी सी का स्क्वायर कहां से आएगा, आपका यहां से आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज हम ले लेंगे अलग से। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, सी डी बाई बी सी किसके बराबर है, बी सी बाई ए सी के बराबर है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी का स्क्वायर किसके बराबर, सी डी इंटू में ए सी के बराबर है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 प्लस में इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगी और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगी। तो यहां से ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड में कौन सी क्वांटिटी है, ए सी इंटू में ए डी, ए सी इंटू में ए डी प्लस सी डी इंटू में ए सी। और हमें प्रूफ क्या करना है, इसको ए सी स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ए सी कॉमन ले लेंगे। ए सी कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, ए डी प्लस में सी डी। और ए डी प्लस सी डी किसके बराबर है, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो यहां पे हम क्या पुट कर देंगे, ए सी इंटू में ए सी, जो कि किसके बराबर आ गया, ए सी स्क्वायर के बराबर। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हमेशा ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल 90 डिग्री है, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस जो होती है, उसका स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भी अप्लाई होती है यहाँ पे। अगर आपको ये चीज गिवन है कि ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है, तो आप क्या कह सकते हो, जो ए सी साइड है उसके अपोजिट जो एंगल है वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस आपके यहाँ पे गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन में यूज होती है। एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन है वहां पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस यूज होती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। अब चलते हैं एग्जाम्पल थ्योरम 6.9। तो थ्योरम 6.9 क्या कह रही है, इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। यही आपकी कौन सी है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या कह रही है, अगर कोई ट्राइंगल है, मान लो अगर कोई ट्राइंगल गिवन है और उसकी स्क्वायर ऑफ वन साइड किसके बराबर, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। तो हम मान लेते हैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल एक, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहां पे ले लिया। राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन नहीं है, हमें नॉर्मल एक ट्राइंगल गिवन है, इसको मान लिया हमने ए बी सी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू, इफ
स्केयर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब AC का स्केयर किसके बराबर, AB प्लस में BC के स्केयर के इक्वल आपको गिवन है। देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड, जो हमने शुरू में मानी है पहली साइड, उसके जो अपोजिट जो एंगल है वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है कि एंगल B क्या है, एंगल B क्या है आपका 90 डिग्री है। ये चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है। ये कंडीशन आपको गिवन है, पहले से ही आपको प्रूव करना है जो एंगल B होगा वो 90 डिग्री होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और ट्राइंगल लेंगे जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा आपका, ठीक है, जो कि क्या होगा आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा PQR, ठीक है। हमने एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया अपनी खुद की तरफ से, कौन सा, PQR, जिसका जो Q एंगल है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल PQR which is right angled at Q, that is एंगल Q is equals to 90 डिग्री, ठीक है। एंगल Q आपको क्या गिवन है, 90 डिग्री आपको यहां पे गिवन है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, ये कंडीशन आपको गिवन है इन ट्राइंगल ABC, हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, AC का स्क्वायर किसके बराबर है, AB का स्क्वायर प्लस में, इससे पहले एक चीज और हमें माननी पड़ेगी, क्या, कि जो हमने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है ये इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है, जो PQ की लेंथ है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है, और जो RQ की लेंथ है वो आपकी BC के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से हमने इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया है, यहां पे लिख देंगे साथ में, एंड ऑल्सो PQ इज इक्वल्स टू AB एंड RQ इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि ये चीज नहीं मानेंगे तो यहां से हम इसको इक्वल प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं ये चीज दिखा दूं कि AC है वो PR के इक्वल है, दो साइड तो हमने इक्वल मान ली, अगर तीसरी साइड में प्रूफ कर दूं कि तीसरी साइड भी इक्वल है, तो मैं क्या कह सकता हूं, साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये चीज मुझे यहां पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने क्या माने, दो साइड इक्वल मान के मैं पहले से ही चला हूं। तो इन ट्राइंगल ABC AC का स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, AB का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के इक्वल आपको गिवन है। और ऑल्सो इन ट्राइंगल PQR में देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, PR का स्क्वायर किसके बराबर, PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर हम यहां से लिख सकते हैं। तो यहां से क्या लिख देंगे, PR का स्क्वायर किसके बराबर, PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। रीजन क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये आप यहां पे रीजन मेंशन कर दोगे। अब यहां पे एक बात बताओ, PQ किसके बराबर माना है हमने, AB के बराबर माना है, PQ AB के बराबर और RQ BC के बराबर। तो PQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AB का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस QR की जगह मैं BC का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि QR मैंने किसके इक्वल माना है, BC के इक्वल यहां पे माना है। Since AB is equals to PQ and QR is equals to BC, ठीक है। अब यहां से क्या कंक्लूजन आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, आपस में हमेशा इक्वल होंगी। तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया, फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास क्या कंडीशन आ गई, AC का स्क्वायर किसके इक्वल, PR के स्क्वायर के इक्वल, मतलब जो आपकी AC है वो PR के इक्वल है, ठीक है। अगर किसी दो नंबर का स्क्वायर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों क्वांटिटीज आपस में भी इक्वल है, ठीक है। साइड है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, हो सकता है -3 का स्क्वायर भी 9 और 3 का स्क्वायर भी 9, बट AC और PR दोनों लेंथ हैं, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी, तो अंदर वाला नंबर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा।
तो दोनों पॉजिटिव नंबर का स्केयर अगर इक्वल है तो वो दोनों नंबर्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो देयरफॉर हमने क्या माना था, ए बी इक्वल टू पी क्यू हमने माना था, बी सी इक्वल टू क्यू आर हमने माना था, और हमने प्रूफ क्या कर दिया साथ में, ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है। ये दो चीज हम मान के चले थे, ए बी पी क्यू के बराबर, बी आर क्यू आर बी सी के बराबर, और प्रूफ क्या कर दिया, ए सी पी आर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, और ए सी आपका पी आर के बराबर है। अगर ऐसा है तो बाई सीपीसीटी मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए पी के बराबर, एंगल बी क्यू के बराबर, और एंगल सी एंगल आर के बराबर। बट हमें क्या चाहिए, एंगल बी और क्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि क्यू एंगल हमने 90 डिग्री माना है। एज इट इज हम क्या लिख देंगे, एंगल बी भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री सिंस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या कहती है, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि किसी एक साइड का स्केयर अदर टू साइड के स्केयर के सम के बराबर है, तो इसका मतलब क्या, जो पहली साइड हमने ली है उसके अपोजिट में जो एंगल है वो हमेशा क्या होगा, आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब चलते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है, इन फिगर 6.48 एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। प्रूव दैट बी सी का स्केयर डिवाइड बाई ए सी का स्केयर किसके बराबर है, बी डी डिवाइड बाई ए डी के बराबर है। ये चीज हमें यहां पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो एंगल ए सी बी 90 डिग्री आपको गिवन है, एंगल ए सी बी 90 डिग्री आपको गिवन है। अलग से डायग्राम बना लेते हैं एक बार यहां पे। ये आपका एंगल ए, ये सी और ये बी, और यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको गिवन है कितना, ए सी बी डी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और एंगल सी भी 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से देखो, एंगल ए सी बी 90 डिग्री मतलब एंगल ए सी बी कितना है, 90 डिग्री आपको गिवन है। एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये चीज भी गिवन है। प्रूफ दैट बी सी का स्केयर बाई ए सी का स्केयर, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहां पे गिवन क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि जो एंगल सी है वो भी 90 डिग्री है, और जो आपकी सी डी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, आपके ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो सी डी लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल सी 90 डिग्री के बराबर आपको गिवन है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, बी सी का स्केयर बाई ए सी का स्केयर, क्या चीज हमें प्रूफ करनी है यहां पे, बी सी का स्केयर बाई ए सी का स्केयर किसके बराबर है, बी डी बाई में ए डी के बराबर है, बी डी बाई ए डी के बराबर है। अब देखो जहां पे भी 90 डिग्री गिवन हो, थ्योरम 6.7 याद करो, थ्योरम 6.8 याद करो, तो पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो सकती है। बट पाइथागोरस थ्योरम से ये प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूफ नहीं होगी। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम 3 साइड की रिलेशन बताती है एक ही ट्राइंगल के अंदर। बट यहां पे बी सी भी है, ए सी भी है, बी डी भी है, और ए डी भी है, मतलब ये ट्राइंगल भी, ये ट्राइंगल भी, और ये ट्राइंगल भी। ठीक है, तो ऐसा कहां पे होगा, थ्योरम 6.7 क्या कहती है, अगर किसी वर्टेक्स जो कि 90 डिग्री है वहां से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो आप हाइपोटेनस के ऊपर, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, और ये ट्राइंगल होल ट्राइंगल के सिमिलर होगा, और ये ट्राइंगल भी होल ट्राइंगल के क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा। तो वहां से हम ये चीज प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि यहां पे कोई प्रॉपर्टी लगानी है हमें। तो हम क्या लिखेंगे, जो ट्राइंगल ए डी सी है, जो ट्राइंगल ए डी सी है वो किसके सिमिलर होगा,
ट्राइंगल ए डी सी किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर होगा। क्यों? एंगल डी किसके बराबर है? 90 डिग्री। तो उस हिसाब से एंगल कौन सा इक्वल होगा वहां पे? आपका ए डी सी अगर 90 डिग्री है तो वहां पे आपका सी एंगल 90 डिग्री है। यहां पे सी एंगल 90 डिग्री है तो एंगल सी किसके बराबर होगा? आपका ए डी सी। एक मिनट, यहां पे एंगल ए डी सी लोगे आप तो ए यहां पे कॉमन है तो ए तो सेम ही आएगा एज इट इज। ठीक है, एंगल डी कितना है? 90 डिग्री। स्मॉलर ट्राइंगल में ए डी सी में एंगल डी कितना? 90 डिग्री। तो मतलब यहां पे जो एंगल आएगा वो ग्रेटर ट्राइंगल का 90 डिग्री का एंगल, तो वो कौन सा आएगा? सी। और यहां पे एंगल बी। ठीक है, ठीक है। और रीजन क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स विच इज right angle divides the other two triangles in same similarity। ठीक है, in same similarity। मतलब अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप वर्टेक्स के अंदर से, कोई भी वर्टेक्स जो कि 90 डिग्री का है, वहां से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसी भी हाइपोटेनस के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर के आइदर साइड में जो भी ट्राइंगल्स हैं वो दोनों आपस में सिमिलर होंगे और ये दोनों ट्राइंगल्स होल ट्राइंगल के भी आपस में सिमिलर होंगे। ये कहती है आपकी थ्योरम 6.7। तो इसकी एक ब्रीफ स्टेटमेंट याद रख लेना, बस वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एक से एक लाइन में सिंपल लिख के आप दिखा दो वहां पे। ठीक है, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ए डी बाई ए सी का रेशियो किसके बराबर है? डी सी बाई बी सी के रेशियो के बराबर और ए सी बाई ए बी के रेशियो के बराबर बाई सी पी एस टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी से हम ये चीज यहां पे लिख सकते हैं। बट हमें चाहिए क्या? बी सी का स्केयर। ठीक है, और साथ में ए सी का स्केयर। तो यहां पे बी सी है हमारे पास, बट बी सी ए की जगह, बट ए सी है हमारे पास, तो ए सी का स्केयर हम यहां से लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज ले लेंगे हम। कौन कौन सी? एक तो ए डी बाई ए सी किसके बराबर? ए सी बाई ए बी के बराबर। तो यहां से क्या कंडीशन आ गई? जो आपका ए बी इंटू में ए डी है वो किसके बराबर है? ए सी के स्केयर के बराबर है। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ए डी सी किसके इक्वल? एंगल ए सी स्केयर के इक्वल है। अब सेकंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, ट्राइंगल बी डी सी या फिर ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, कुछ भी नाम से स्टार्टिंग करो, बट एंगल आपको ध्यान से देखने। एंगल ए में कॉमन होगा, एंगल डी 90 डिग्री अगर यहां पे है तो कंप्लीट ट्राइंगल का भी 90 डिग्री का एंगल आएगा, और यहां पे सी अगर आपका स्मॉलर ट्राइंगल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड एंगल भी आपका इक्वल होगा। तो अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे? बी डी सी। देयरफॉर इन ट्राइंगल, यहां पे ट्राइंगल बी डी सी किसके सिमिलर होगा? देखो ध्यान से, ट्राइंगल बी डी सी किसके सिमिलर होगा? एंगल बी कॉमन है दोनों में, तो एंगल बी अगर कॉमन है तो यहां पे बी तो आएगा ही। एंगल डी 90 डिग्री, एंगल डी अगर 90 डिग्री है तो ग्रेटर ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल कौन सा है? सी है, तो यहां पे क्या आएगा? बी सी ए। ठीक है, अब यहां पे सेम वही रीजन लिखोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो 90 डिग्री इक्वल सिमिलर ट्राइंगल्स आपको वहां पे मिलते हैं। तो यहां पे भी सेम सीपीएसटी से आप क्या लिखोगे? बी डी वाई में बी सी किसके बराबर? डी सी वाई में ए सी बराबर बी सी वाई में ए बी के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, और यहां पे हमें क्या चाहिए? BC का स्केयर चाहिए। तो BC यहां पे है और BC यहां पे है, तो यहां पे हम ये दो प्रॉपर्टी लेंगे, BC बी डी बाई बी सी इक्वल टू बी सी बाई ए बी। तो यहां से क्या आ गया? बी डी इंटू में ए बी किसके बराबर है? BC स्केयर के बराबर है। अब क्या कर दो? इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में BC है हमारे पास और इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास AC है। तो इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 2 से।
1 से, तो 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे लिखना है आपको स्टेटमेंट डिवाइड इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वेशन 1 की, हमें ऊपर क्या चाहिए, बी सी स्केयर चाहिए ना, तो सबसे पहले ये लिखेंगे बी डी इंटू में ए बी इक्वल टू बी सी स्केयर, डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए बी इंटू में ए डी, ए बी इंटू में ए डी किसके बराबर है, ए सी स्केयर के बराबर। तो यहां से ए बी से ए बी कैंसिल, तो क्या आ गया, बी डी बाई ए डी किसके इक्वल आ गया, बी सी स्केयर बाई ए सी स्केयर के इक्वल आ गया। और यही चीज हमें क्या करनी थी, यहाँ पे प्रूफ करनी थी। ठीक है, यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी थी। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 11 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम का। ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल, कोई लैडर है जिसको किसी दीवार के सहारे हमने क्या कर रखा है, खड़ा कर रखा है। ठीक है, ये आपकी लैडर है, ये कोई वॉल है और उसके अगेंस्ट हमने क्या कर रखी है, एक लैडर को खड़ी कर रखी है। सच दैट इट्स फुट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। जो फुट मतलब जो लैडर का जो फुट है वो वॉल से कितनी दूरी पे है, 2.5 मीटर की दूरी पे। ये वॉल की यहां से जो फुट ऑफ लैडर है वो कितने दूरी पे है, 2.5 मीटर की दूरी पे है। ये आपकी लैडर है, ये आपकी वॉल है, तो वॉल से कितनी दूरी पे है, लैडर का फुट 2.5 मीटर पे दूरी पे है। फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप, जो लैडर का टॉप है वो रीचेस अ विंडो 6 मीटर अबोव द ग्राउंड। जो लैडर का टॉप है वो 6 मीटर पर पहुंच रहा है, जो कि किसकी ऊंचाई है, आपकी वॉल की ऊंचाई है ग्राउंड से। ठीक है, जो लैडर हमने जहां पे खड़ी की है वहां तक जो ऊंचाई है वॉल की ग्राउंड से वो कितनी गिवन है आपको, 6 मीटर गिवन है अबोव द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, ये लेंथ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मान लो ए बी सी, तो एक बात बताओ, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा क्योंकि जो वॉल होती है वो हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ठीक है, वॉल जो होती है वो हमेशा क्या होती है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे होती है। ये चीज सभी को पता होती है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कहेंगे, जो ए सी का स्केयर है वो किसके इक्वल है, ए बी का स्केयर प्लस में बी सी के स्केयर के इक्वल है। तो ए सी की वैल्यू हमने एक्स मानी है, तो एक्स स्केयर, ए बी का स्केयर 6 का स्केयर प्लस में बी सी 2.5 का स्केयर। ठीक है, तो एक्स स्केयर कितना आ गया यहाँ पे 36 प्लस में 2.5 का स्केयर, 25 का स्केयर होता है 625 और पॉइंट 1 के बाद है तो स्केयर में कितने के बाद, 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 6.25। ठीक है, तो यहां से एक्स स्केयर किसके बराबर आ गया, 36 प्लस 6 आपका आ गया 42.25। ठीक है, 42.25 और x की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 42.25। तो 42.25 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट देखो किस नंबर का आएगा, ये 42.25। तो यहाँ पे 42 और 25, तो पहला तो जाएगा 6 पे, 6 6 जर 36 और ये 12, 36 4 और 6 625, तो 125 5 जर कितना होता है 625। तो मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 65 यानी 6.5। जब स्केयर करते हैं तो डॉट अगर जो आपका डेसिमल अगर 1 पॉइंट के बाद है तो 2 पॉइंट के बाद लगता है, बट अगर अंडर रूट कर रहे हैं, अगर डेसिमल 2 पॉइंट के बाद है तो डेसिमल 1 पॉइंट के बाद लगेगा, मतलब कम हो जाता है उसका पावर। ठीक है, ये आ गई किसकी वैल्यू, आपकी लैडर की लेंथ आपके पास आ गई। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, लैडर की लेंथ आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12 क्या कह रहा है, इन फिगर 6.50 इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, जो AD है वो परपेंडिकुलर गिवन है BC के, प्रूव दैट AB का स्केयर, जो AB का स्केयर है प्लस जो CD का स्केयर है, AB का स्केयर प्लस में CD का स्केयर किसके इक्वल है, BD का स्केयर प्लस में AC का स्केयर, BD का स्केयर प्लस में AC का स्केयर के बराबर आपको प्रूव करना है।
तो यहाँ से तो कोई रिलेशन आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ना मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ कैसे प्रूव करेंगे। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। बट मुझे एक चीज गिवन है क्या, कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC के। AD परपेंडिकुलर है BC के, तो परपेंडिकुलर से एक ही चीज याद आती है कि ये जो ट्राइंगल है ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री एंगल का है, मतलब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में प्रॉपर्टी कौन सी लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो वहां से हम देखेंगे, क्या पता रिजल्ट हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो सिंस ट्राइंगल ADB and triangle ADC are both right angle triangle, दोनों क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है। दोनों कैसे ट्राइंगल है आपके, राइट एंगल ट्राइंगल आपको यहां पे गिवन है, ठीक है। और बोथ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो दोनों अगर राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ADB मैं क्या लिख सकता हूं, ये भी 90 डिग्री, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा ना। तो इसके अपोजिट में साइड कौन सी है, ये, और इसके अपोजिट में साइड ये है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। AD का स्क्वायर प्लस में BD के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC हम क्या लिख सकते हैं, इसके अपोजिट में साइड कौन सी है, AC, तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल, AD का स्क्वायर प्लस में CD के स्क्वायर के इक्वल होगा। रीजन सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, AB का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर बराबर है BD का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। तो मुझे मतलब AD नहीं चाहिए यहां पे, तो मैं क्या करूं, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं। क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां पे लिखना है आपको सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या आएगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या बच गया, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर किसके इक्वल है, CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के इक्वल है। हमें चाहिए क्या, AC के साथ क्या चाहिए, AC के साथ चाहिए हमें BD और AB के साथ चाहिए हमें CD। तो AB के साथ हमें चाहिए CD, तो AB के साथ हमें CD चाहिए, तो AB को उस साइड ले जाओ और BD को इस साइड ले आओ। तो AC का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, CD का स्क्वायर प्लस में AB के स्क्वायर के बराबर आ गया। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या करनी थी, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ करनी थी, और ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी। AC का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। तो रीअरेंज करके लिख दो, इसको इस साइड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही है बिल्कुल यहां तक, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A। BL और CM क्या गिवन है आपको, मीडियंस गिवन है, मतलब जो इस साइड और इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब कि अगर
BL मीडियन है तो CL की लेंथ किसके बराबर होगी? AC के बराबर होगी। और CM अगर मीडियन है तो BM की लेंथ किसके बराबर होगी? AM के बराबर होगी। ये चीज आपको यहां से इंफॉर्मेशन से पता चल रही है, ठीक है। और फिर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ABC, राइट एंगल एट एंगल A 90 डिग्री है। प्रूव दैट 4 टाइम्स ऑफ BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर किसके बराबर? 5 टाइम्स ऑफ BC का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी डायरेक्टली आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ता है, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नॉर्मली क्या अप्लाई करेंगे? देखो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल पे और आपका इस ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सिंस एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर इन ट्राइंगल ABL हम क्या लिख सकते हैं? इन ट्राइंगल ABL हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है? BL। तो BL का स्क्वायर किसके बराबर है? AB का स्क्वायर प्लस में AL के स्क्वायर के बराबर है। AB का स्क्वायर प्लस में AL के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। BL का स्क्वायर किसके बराबर है? AB का स्क्वायर प्लस में, हाँ, BL का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस में AL के स्क्वायर के बराबर है। अब एक बात बताओ, जो AL है क्या वो हाफ ऑफ AC है? यहां पे देखो, क्योंकि AL किसके बराबर है? LC के बराबर है। और BC किसके बराबर है? BC नहीं, सॉरी, AC किसके बराबर है? AL प्लस में LC। और ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो AC को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स ऑफ AL लिख सकता हूं। तो यहां से AL की वैल्यू क्या आ गई? हाफ ऑफ AC हमारे पास आ गई, ठीक है। तो मैं यहां पे डायरेक्टली क्या लिख दूंगा? BL स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में AL को क्या लिख दूंगा मैं? हाफ ऑफ AC। तो यहां पे आ गया AC बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो BL का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। यहां पे रीजन दोगे आप, सिंस BL इज अ मीडियन। बस इतनी प्रॉपर्टी से आप कह सकते हो ये चीज। अगर ये साथ में करना चाहो तो साइड में आप करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। ये चीज आप करके भी दिखा सकते हो साइड में, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये चीज आ गई कि BL का स्क्वायर, यहां पे प्लस नहीं आएगा, यहां इक्वल टू आएगा, किसके बराबर है? AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। यहां पे LCM ले लो 4, ठीक है। LCM लोगे 4 तो क्या आएगा? BL का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। 4 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। 4 की मल्टीप्लाई वहां पे कर दो तो 4 टाइम्स ऑफ BL का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 4 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ट्राइंगल कौन सा लोगे? सबसे पहले कौन सा लिया है? ABL। अब हम ट्राइंगल लेंगे AMC या फिर ACM। तो इन ट्राइंगल AMC हम क्या कह सकते हैं? ये प्रॉपर्टी हमने किससे गई थी? बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहां पे लिखना कुछ चीजें कभी कभी मिस हो जाती हैं लिखते लिखते, तो वो चीज साइड में आप बिल्कुल ध्यान करके लिख लेना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने कौन सी लगाई थी? पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे क्यों लगाई? क्योंकि BL आपकी मीडियन है तो इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगी तो AC जो AL है वो क्या होगी? आपकी AC की हाफ होगी, ठीक है। अब हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है? ट्राइंगल AMC। तो ट्राइंगल AMC में हमारे पास क्या है? 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस कौन सी है? MC का स्क्वायर किसके बराबर? AM का स्क्वायर प्लस में AC के स्क्वायर के बराबर है। तो MC का स्क्वायर किसके बराबर है? AM का स्क्वायर प्लस में AC के स्क्वायर के बराबर है। AM का स्क्वायर प्लस में AC के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो MC स्क्वायर एज इट इज। और अब यहां पे देखो, जो आपकी AM है, AM उसको मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ ऑफ AB लिख सकता हूं, सेम एज इट इज। अगर BL मीडियन थी तो AL को मैंने क्या लिखा था? हाफ ऑफ AC।
सेम एज इट इज अगर CM मीडियन है तो AM को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ AB लिख सकता हूं। तो AM को मैं क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ AB लिखूंगा, हाफ ऑफ AB का स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। ठीक है, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और ये आपकी सिंस जो आपकी CM है वो क्या है, मीडियन है, M इज ए मीडियन। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से आप यहां पे लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, MC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस में AC का स्क्वायर। LCM लोगे तो MC स्क्वायर किसके इक्वल, AB का स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो 4 टाइम्स ऑफ MC स्क्वायर किसके इक्वल, AB का स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर। अब प्रूफ क्या करना है वहां पे देखो ध्यान से। प्रूफ हमें यह करना है कि 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ BL का स्क्वायर प्लस में MC के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ BL का स्क्वायर और 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ BL का स्क्वायर प्लस में MC का स्क्वायर बराबर है 5 टाइम्स ऑफ BC के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे यहां पे और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो जो कॉमन लेनी है वो चीज कॉमन ले लोगे, यहाँ पे BL और AB में यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और आपका AC और यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ आपका BC हो जाएगा। बट एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और लगेगी, कौन सी, कि जो आपका जो BC का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, AB का स्क्वायर प्लस में AC के स्क्वायर के बराबर भी है। क्यों, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री है, तो यहां से एक प्रॉपर्टी और लगेगी साथ में, तभी जाके ये चीज प्रूफ होगी आपकी। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, जो आपका BC का स्क्वायर है, यहां पे लिख देता हूं मैं ऑल्सो, जो आपका BC का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, AB का स्क्वायर प्लस में AC के स्क्वायर के बराबर है। AB का स्क्वायर प्लस में AC के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब कंबाइन कर दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को। इन दोनों को ऐड करेंगे, जहां पे आपका BC स्क्वायर आए वहां पे आप क्या लिख दोगे, AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर लिख दोगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो और जहां पे आपकी BC के स्क्वायर की वैल्यू आ जाए वहां पे ये वैल्यू पुट कर दो और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, कि 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ BL का स्क्वायर प्लस में CM के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, CM के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और यही चीज हमें क्या करनी थी, यहां पे प्रूफ करके दिखानी थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज एक बार यहीं तक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ से सेम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके बता देना, यहीं से हम नेक्स्ट क्लास से शुरू कर लेंगे और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।